ओके, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हम फर्स्ट कर रहे थे। आवाज आ रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जिसे मैंने आपको बोला कि अगर वर्ड टोटल, इंक्रीज, मोर आते हैं, ये 3 वर्ड्स में से कोई भी आ रहा है तो हम एडिशन ही करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ ये वाली स्टेटमेंट में जो ये वर्ड्स आते हैं ना, ये लास्ट की लाइन में आते हैं हर एक स्टेटमेंट में। जैसे ये फर्स्ट वाले में भी आ रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, हम प्लस करेंगे, पर तब भी मैं आपको समझाना तो आई है, तो वो मैं अब समझा देती हूँ ये क्या कह रहे हैं। जैसे कि एग्जीबिशन लगी है 4 डेज की एक स्कूल में, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि हाँ टिकट्स हैं 4 डेज है, मतलब आपको सिंपल, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टिकट जो है वो फर्स्ट डे में कितनी उन्होंने बेची है, सेकंड डे में कितनी बेची है, थर्ड में कितनी बेची है, और फोर्थ डे में कितनी बेची है, जी, ठीक है, ये उन्होंने बताई हुई है कि फर्स्ट डे में उन्होंने 1094 बेची और सेकंड डे में उन्होंने 1812, ठीक है ना, ऐसे करके आगे थर्ड में ये 2050 एंड फोर्थ में 2751। तो जी, अब उन्होंने बोला है कि बताओ हमें हमारी जो नंबर ऑफ टिकट जो है वो 4 दिनों में कितनी बिक गई है, जी, ठीक है ना। ओके, मैं बोलूँ कि हाँ पहले दिन मैंने 5 चॉकलेट ली, दूसरे दिन फिर मैंने 5 ली, तीसरे दिन भी मैंने 5 ली, और चौथे दिन भी मैंने 5 चॉकलेट्स ली। अब मुझे बताओ कि टोटल जो मनी हुई है वो कितनी हुई है। मैम एक बार आप दोबारा रिपीट कर दो। मैं कह रही थी, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं एक शॉप पे गई हूँ और मैंने चॉकलेट्स बाय की हैं, ठीक है। मैं पहले दिन जब मैं गई थी वो शॉप पे, मैंने फर्स्ट डे 5 चॉकलेट्स ली, सेकंड डे मैंने फिर 5 ली, थर्ड डे भी मैंने 5 ली, फोर्थ डे भी मैंने 5 ली, ठीक है, मतलब 4 दिन मैंने 5-5 चॉकलेटें खाई हैं। और वो शॉपकीपर कह रहा है कि आपके टोटल जो मनी हुई है वो इतनी हुई है। अब कितनी होगी मनी, आप बताओ। आपने चॉकलेट कितने रुपए वाली ली थी? लगा लो 1 रुपीज की 1। 20। हमने क्या किया, प्लस किया 555। जी मैम, प्लस किए। अगर हम कोई भी सामान लेने भी जाते हैं शॉपकीपर से, ठीक जी, है, कि हाँ चावल इतने की है, ये चीज इतनी की है, तो जो हमारा बिल बनता है वो भी हम प्लस करके ही बनता है ना, ऐड जी, ऐड करके। तो वही जी बात इधर है कि टिकट जो ली गई हैं इस दिन, अब बताओ कितनी टिकट्स टोटल जो है वो बिक गई हैं। तो हमने क्या करेंगे, जो ये 4 नंबर हमें दिए हैं ना, इनको प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। ठीक है। आपके पास इसकी आंसर शीट है कि सोल्यूशन वगैरह गिवन हो, मतलब कि अकेला वो आंसर सोल्यूशन पढ़ेगा। आंसर शीट लास्ट में होती है, बुक के ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो फिर आप ये जैसे कि एक तो आपका 1.1 होमवर्क है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है नीचे वाले सम्स आते हैं। 1.1 एंड 1.2 ये दोनों होमवर्क है। ये दोनों आपके होमवर्क रहेंगे।
तो ये मैं 1.2 तो चलो अभी करवा रही हूँ। जो मैं डिस्कस कर लूंगी ना, वो बस आपको राइट डाउन करने हैं, मतलब कि एक बारी अपने हाथ से सॉल्व करने हैं। जी ठीक है। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट हो गया आपको क्लियर। जी नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, आप भी रीड कर लो क्वेश्चन। ओके। शेखर इज ए फेमस cricket player. He has so far second 6,980 runs is test match. He win to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब वो पूछ रहे हैं कि उसको और कितना चाहिए। जिधर ये आ जाए ना वर्डिंग, उसको और कितना चाहिए। हाउ मैनी मोर, जिधर ये वर्डिंग आए उधर ज्यादातर हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। जी ठीक है, एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जी बट अगर हम कहें ना हमें पेपर्स देने हैं ये कॉम्पिटिटिव वगैरह के, इधर थोड़ी ट्रिक्स चलती हैं, जी है ना। जैसे कि पता है आपको टोटल इंक्रीज पे प्लस, और इसमें क्या होगा, जैसे हाउ मैनी मोर इधर हम करेंगे माइनस जब ऐसे की स्टेज में हो। और कितना चाहिए, इसका मतलब यही बन रहा है ना, और कितना चाहिए आपको चीज। जी इसमें हम ज्यादातर माइनस करते हैं। जी ठीक है, कि अब इधर बोला गया है एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसने इतना स्कोर कर ली है, और बट वो करना इतना चाहता था, 10,000 वो स्कोर करना चाहता था, बट उसने 10,000 किए नहीं है। बट जी उसने कितने कर लिए हैं, ये 6,980 की है उसने। अब बताओ उन वो कितना और खेले अच्छा, जा कितने और रन्स ले कि वो अपनी टारगेट जो 10,000 का था, है ना, उसको पूरा कर ले। जी क्वेश्चन समझ लगा? जी ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10,000 को 6,980 से। तब हमें पता लग जाएगा कि वो कितना स्कोर, मतलब उसने 6,980 तो कर चुका है वो, ठीक है, और कितना स्कोर करे कि वो अपने टारगेट तक पहुंच जाए। वो अगर 10,000 करेगा तब। ठीक है। 320। हम्म 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 सही है सही है। तो अब जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने 100 में से 80 स्कोर किया है, बट मेरा टारगेट था कि मैं 100 में से 100 ही स्कोर करूं। जी तो मेरा टारगेट पूरा करने के लिए मुझे कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है? 100 20। माइनस 20। अब हमने क्या किया, 100 माइनस 80 किया, जी है ना, तब भी 20 आया। सेम केस इधर लगा, ठीक है ना। आई थिंक ओके। सेकंड क्लियर है आपको। जी क्लियर है। ओके, थर्ड पे आते हैं। ये भी आप रीड करो। मैं आपको रीडिंग इसलिए मेनली करवा रही हूँ कि जो ये है, ये डिजिट्स गिवन है, इसको आपको वन टेंस में रीड करना है। समझ रहे हो ना, जो हमने किया क्लियर हो आपको। ठीक है, तो रीड करो आप। ओके। In an election, the successful candidate, ये क्या लिखा हुआ है कैंडिडेट के बाद? रजिस्टर्ड रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest rival second 3,48,700 votes. By what
Margin. Did the successful did the candidate win candidate win the the election? election? अब इसमें भी एक तरह वही पूछा है कि क्या करे कि इलेक्शन जीत जाए, ठीक है। मुझे मैं क्या करूं कि मेरे 100 आउट ऑफ जो 80 मार्क्स आई हैं वो 100 में चेंज हो जाए। मैं क्या करूं? मैं 20 मार्क्स गेन करूं। मतलब मैंने कैसे किया, 100 माइनस 80 करके। सेम केस इधर लग रहा है। जो ये है स्टेटमेंट 5 लाख वाली, उसको मैं माइनस करूंगी 3 लाख वाले से कि मेरा आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। माइनस करके जो भी आया दैट जी वुड बी माय आंसर, ठीक है। अब इसमें ये था कि जो वोट्स देने आए वो जो जिन्होंने वोट्स दिए सच्चे दिल से कह लो, ठीक है, वो इतने लोग थे 5 लाख। और जिन्होंने ऐसे ही दिए नहीं, जा एंड में एक ऑप्शन होता है वोटर्स का कि हमने किसी को नहीं देना, ठीक है, जो वो वाले लोग हैं वो 3 लाख समथिंग है। अब बताओ जी कितने वोट्स जो हैं वो गए हैं, एक लीडर को कह लो, कितने वोट्स जो हैं वो चले गए हैं, तो वो हमें माइनस करके पता लगेगा, ठीक है। जी तो ये इसमें हम माइनस करेंगे। कोई डाउट हर समय? नो। ओके। तो फिर मैं फोर्थ माइनस सम। करूँ? हम्म। ओके फोर्थ सम रीड करो। फोर्थ सम आप रीड करो। जी ओके। कीर्ति बुक स्टोर sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June, and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale of the 2 weeks together? In which week was the sale larger, greater, and by how many? हाउ मच? How अब much? एक तरह इधर दो टाइप के हैं, है ना, क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने आपको बताया जिधर इंक्रीज टोटल और मोर आता है उधर हम प्लस करते हैं। उधर आप एक और चीज मेंशन कर दो, जिधर टुगेदर वर्ड आता है वहां भी ज्यादातर प्लस ही होता है, ठीक है। जी टुगेदर मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। जब हम कोई भी दो चीजों को अलग अलग है तो इकट्ठा करेंगे तो वो एक चीज बन जाएगी, है ना। समझना, जैसे कि 2 और 2 है, अलग अलग डिजिट्स, इनको अगर मैं इकट्ठा करूं तो एक डिजिट फॉर्म होगा जो होगा 4। जी मैम टुगेदर आपकी में वॉइस बहुत ज्यादातर ज्यादा कट रही है, वॉइस कट रही है। बहुत ज्यादा। हम्म, एक मिनट। मैम मैंने माइनस करके आंसर निकाला है, मैं बताऊं? इसमें माइनस नहीं ना करना। ओ मैं थर्ड वाला कर रही थी। ओ अच्छा अच्छा, थर्ड वाला। चलो करा तो बताओ। 2,24,800। 25 में से 3 2 लाख 28 आएगा। 28 आ रहा है आपका?
नहीं मेरा आ रहा है 2,24,800। रॉन्ग है। इधर आई थिंक 28 आ रहा है मेरे। माइनस ही करना है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से देख लेना। जी ठीक है। ठीक है ना, राइट। तो फोर्थ करते हैं। ये आप आराम से ना, ये अभी तो मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए आप निकाल पा रहे हो। जब मैं आपको समझा दूंगी ना सारे, ठीक है, और आपको समझ लग रहे हैं जैसे, तो बाद में जब आप निकालोगे तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ लगा है। जी ठीक है ना, मेरे लिए तो हमें ये नहीं है कि अभी के लिए चाहिए, थ्रू आउट लाइफ के लिए चाहिए ना आपको कि हमें माइंड में रहे। तो थोड़ी देर बाद में चाहे साथ, जैसे आपकी मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग साथ में ना करो, समझो, थोड़ा बहुत कर लो, लिख लो जो करना है, एक बारी दोबारा मतलब जरूर करना, मेरे कहने का मतलब है। जी। ठीक है। मैम आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अब सही है। हाँ जी अब ठीक है। हम्म। तो मैम ये जो तो वर्ड प्रॉब्लम है, ये जो 1.2 को एक्सरसाइज है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम ही बोलते हैं मैम इसको। तो क्या कह रही हो इसको? वर्ड्स प्रॉब्लम मुझे करने हैं ये सारे, मतलब। ये वैसे जो सारे हैं ना, सारे सम्स डिफरेंट डिफरेंट ही हैं, सेम जी नहीं है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको करने चाहिए। जी बाकी मैं जो एक करूंगी। दो आपको सिमिलर जो लगे आपको, है ना, स्टेटमेंट देख के, तो वो चाहे लीव कर देना। ओके मैम। तो जैसे आपको स्टार्टिंग में पता ही है, जो सिंपल है, जिसे सिंपल प्लस माइनस करना है, वो आप लीव कर सकते हो, जो आपको है गारंटी कि हाँ सही है। जी ठीक है। ठीक है। तो फोर्थ वाले में ही है, जैसे उन्होंने बोला है कि बुक्स जो है सोल्ड हुई है फर्स्ट वीक ऑफ जून, कितनी हुई है, और मतलब जो बुक सोल्ड हुई है मेनली, ठीक है, वो दो दी गई हैं कि इतने पैसों की वो सोल्ड हुई हैं। एक पहले वीक में कितनी हुई है और सेकंड वीक में कितनी हुई है। उन्होंने फिर बोला है हाउ मच was the sale for the 2 weeks together। मैंने पूरे हफ्ते में एक बार चॉकलेट ली, एक चॉकलेट ली जो कि 5 रुपए की थी। पूरे हफ्ते में मैंने एक ही चॉकलेट ली जो 5 रुपए की थी। फिर जब अगला हफ्ता आया, फिर मैंने एक ही चॉकलेट ली जो फिर 5 रुपए की थी। अब बताओ, ये दोनों जो मैंने ली चॉकलेट्स, वो कितने की पड़ी मुझे? 10 रुपए की। आपने क्या किया? ऐड। सेम केस इधर है। ओके। पहले वीक में जितनी बुक से कितने पैसों की सेल हुई, सेकंड वीक में कितने पैसों की सेल हुई, फिर टुगेदर जो है उनके पैसे कितने बने, कह सकते हैं हम, या कितने की वो सेल हुई, दोनों टुगेदर वर्ड आ गया, इट मींस प्लस ही होगा, तो इसलिए फिर हमने प्लस कर दिया। ठीक है, जी प्लस करके जो हमारे पास अमाउंट आई, अब उस पे डिपेंड करता है ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इन विच वीक वाला। ठीक है, जी अब बोला इन विच वीक was the sale greater and by how much। अब जिधर वर्ड आया हाउ मच, ये चीज उससे कितना ज्यादा है, मैंने पहले बताया था कितना ज्यादा है, मतलब कि माइनस। जी अब जैसे कि ये सेल ग्रेटर है किससे और कितना। सेल ग्रेटर पहले हम देखेंगे, जो सबसे ऊपर वाला है उसमें सेल ग्रेटर जो है वो किसकी है? बुक्स की। बुक्स की हो रही है सेल।
इन्होंने बोला है कि हाउ मच, मतलब कि मैंने बताया डिफरेंस, मतलब माइनस करना हमने, कितनी सेल हो रही है। तो जब हम ऑब्वियसली जो कह सकते हैं जो ग्रेटर है उसको हम पहले माइनस करते हैं। ये 4 लाख माइनस 2 लाख से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हाउ मच वाले क्वेश्चन का। जी ठीक है। जी। तो ये मैम फोर्थ मेरे वाले को में इतना ही। वर्ड प्रॉब्लम में ना एक डाउट है, वो एक ही डाउट आता है मुझे। कौन वो सा? मैं सॉल्व तो आंसर तो मैं निकाल लूंगी, लेकिन इसकी हम्म डेफिनेशन कैसे लिखनी है? जैसे अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश में दिया, एज मतलब वर्ड प्रॉब्लम हम्म दिया, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूं, कैसे ऐसे उतारूं एक्सपेंसेस और बाकी सारे कैसे उतारूं जो सामने वाले बंदे को देखने से ही मतलब क्लियर ही समझ में आए, लिखना कैसे आंसर? ठीक है, मैं समझ गई। वैसे तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ फिर तो उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है लिखने लिखने का, टिक मार्क जी चलता है। अगर आपको वैसे ही आपको आना चाहिए तो आप क्वेश्चन समझ के, वैसे ज्यादातर ट्रिक्स ये चलती हैं कि जैसे कि इसमें लिखा है कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतनी इन द फर्स्ट वीक, आप लिख सकते हो कृति सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इक्वल्स टू इतनी अमाउंट। फिर देन ओके कृति सोल्ड बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है। फिर आप नीचे लिखोगे देयर फोर सेल ऑफ, जो लिखा हुआ है ना हाउ मच वॉज द सेल, इसको ही या आप आंसर में बनाओगे, मतलब देयर फोर द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर इक्वल्स टू, जो ये दोनों है इनको प्लस करो इक्वल्स टू जो अमाउंट आई वो लिख दो। जी ओके ठीक है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन छोड़ दो, इन विच वीक ऑफ द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, ये लिख दो कि द सेल वाज ग्रेटर इन कौन से वीक इक्वल्स टू माइनस करके आंसर। ओके। ये जो 5 डिजिट है, जैसे कि ये नंबर बता रखा है, मेरे को इसमें एक ही डाउट है, जो ये डिजिट है उसमें ये है कि ये एक, जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 डिजिट, तो मतलब ये इसको डिजिट बोलते हैं या डायरेक्टली जो 5 नंबर, जो नंबर ये होता है 5, उसको डिजिट बोलते हैं? अब इसमें बोला गया है जो लार्जेस्ट है 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी राइट इन यूज द डिजिट्स, और अच्छा फिर अच्छा, ये फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फिफ्थ वाले की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं फिफ्थ वाले में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो 5 डिजिट है उसे नंबर को बोलते हैं, डायरेक्टली जो 5 होता है उसे डिजिट बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, इसको वो नहीं, रुको ये मैं आपको समझाती हूँ, इस पे मत जी आओ, कोई बात नहीं। इतना कूल रखना है हमने ब्रेन को, वो भी ब्रेन है। इसमें मैं आती हूँ। पहले तो ध्यान से इस स्टेटमेंट को रीड करो। जी जी हम्म जी इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि वॉइस कम आ रही है। इस सब में बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। लीस्ट मतलब होता है कम से कम। जी इन जनरल लाइफ में लीस्ट मतलब होता है कम से कम। अब अगर मैं कोई नंबर लूं, सपोज 5321, 5321, इसमें मैं बोलूंगी बताओ लीस्ट वन कौन सा है। लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर, तो वो 1 जी है ना। जी अब जैसे मैं आपको नंबर दूं 342, अब इसमें बताओ लीस्ट कौन सा? 2
मतलब सबसे कम, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बताओ। और जो ये जो है ना ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, इसका डिफरेंस बताओ क्या है। डिफरेंस मतलब माइनस, जी है ना। और नंबर्स हमें गिवन है कि ये नंबर्स है 6 2 7 4 3। ओके तो अब जैसे कि ये नंबर है 6 2 7 4 3, इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा। ग्रेटेस्ट मतलब आपको बताइए ग्रेटर, 6 सबसे पहले आएगा, फिर इनमें 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, ठीक है। आप कहीं ना जी मतलब जैसे कॉपी है ना उधर लिखो, नंबर लिखो, मैं जो बोल रही हूँ जी आप लिखो इधर पूरा ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न मैम एक मिनट इस ग्रेटेस्ट नंबर that can be written using the digits दैट कैन बी रिटन written using the digits greatest number that can be written using the digits रिटन कैन बी can be written using the digits यूजिंग द digits डिजिट ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन, digits 6,237 4,3 each only once लिखा है ना, जी ये सारा लिख दो। ये जो लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर है नहीं नहीं फाइंड नहीं, बस यहाँ से लिखो ना आप। आपने कहाँ तक लिखा है। मैंने डिजिट तक लिख लिया है डिजिट्स आगे ये लिखो 6,2,7,4,3। 6 ये भी लिखना है एच ओनली वन ये भी लिखो। एच ओनली यस मैम डन इक्वल्स टू करो, इक्वल्स टू मतलब डालो इक्वल्स टू। जी अब डाल दिया नंबर लिखो 7 जी 6 7 6 कॉमा जी 4 3 2। जी अब ये जो नंबर है मैंने ये पता लगा पहले क्यों आया है। 3 डिजिट बाद में कॉमा आपको बताया था, वो कॉमा जी इसलिए आया, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, वो मैंने बना दिया। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा, 7 7 लिख दिया। उसके बाद में 6 6 लिख दिया। उसके बाद में 4 4 लिख दिया। उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, इसलिए मैंने इस अकॉर्डिंग डिजिट्स लिख दिए। जी ठीक है समझ लगा। जी ग्रेटेस्ट बोल रहा था, इससे सबसे पहले ग्रेटेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, ठीक है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर कह लो, जी ठीक है। अब ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना आपको, ये सोल्यूशन में आएगा, जो आप कह रहे थे ना कि इसे लिखना है, जी ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सम थोड़ा डिफरेंट आ गया ना बाकियों से, जिसे बता रही हूँ। अब जो नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, वो आप लिखोगे लीस्ट नंबर। लिस्ट नंबर लीस्ट नंबर जी लीस्ट नंबर, फिर जो ऊपर लिखा था ना 1 तक, वो सारा सेम ही आएगा। जी मतलब आएगा लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस इक्वल्स टू।
जी ठीक है, ये सारा सेम आएगा। जी तो इक्वल्स टू के बाद में आप लिखोगे, अब इधर बोला लीस्ट नंबर, मतलब कम से कम। और कम से कम में इसमें क्या बनेगा, पहले सबसे कम है 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, देन 7। तो नंबर बनेगा 2 3 4 6 7। जी ठीक है, जी 2 3 4 6 7। जी ठीक है, ये नंबर बन गया। अब ये दो नंबर पता लग गए कि कैसे बने। जी अब उन्होंने बोला डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों नंबर को माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है आपकी आवाज, कोई डाउट? जी कोई डाउट? ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए इतना ही है। आपको होना पड़ेगा इतना ठीक है मैम, आज कि के लिए एक इतने सम रहेंगे। और करवा दूं। नो मैम, नो मैम, बहुत ज्यादा हो गए रहेंगे। क्या कह रहे हो, इतने रहने दूं? मैम नहीं नहीं, बहुत हो गया मैम। ठीक है, जो यहाँ तक आप काम करना, ठीक है, मैंने आपको बता जी दिया है। बाकी आपको सारा एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी कोई भी रफ कॉपी पे सॉल्व करना ये स्टेटमेंट सम्स, और आंसर जो है ना वो पीछे बैक से चेक कर देना। ओके मैम। सॉल्यूशंस गिवन ना, वहां से चेक कर लेना आंसर स्टेटमेंट ठीक सम्स के। ठीक। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। जी मैम। चलो ठीक है, ओके। ओके मैम, बाय बाय।